नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी की 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त बेहद चर्चा में हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हैं और इन तस्वीरों से विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है और वो तीनों तस्वीरें अब एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ये पहली तस्वीर देखिए, धारा 370 हटाओ। ये पीछे जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं मंच पर और पीछे उनके लिखा हुआ है धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ, देश बचाओ। एक दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी किसी से बात कर रहे हैं कोई कागज़ लेकर और पीछे लिखा है मंदिर है वो वहीं रहेगा। एक और तीसरी तस्वीर है जो आप देखिए, आपके सामने झोंपड़ियां बनी हुई हैं घास फूस के। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घर बने हुए हैं, उनके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और शायद पैंट शर्ट है इसमें, और वो बात कर रहे हैं, गरीब लोग हैं उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में ये तीनों तस्वीरें क्यों चर्चा का विषय बनी है ये समझिए। दरअसल लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी के जो एजेंडे हैं, जो जवानी से बचपन से एजेंडे थे, आरएसएस के साथ रहते हुए उन्होंने देखे थे, वो एक एक करके लागू कर रहे हैं। अब आप देखिए धारा 370 हटाओ वाली वो तस्वीर, वहाँ से नरेंद्र मोदी ने सपना देखा होगा, एक आंदोलन किया होगा कि धारा 370 हटानी है। ये 1991 की जो एकता यात्रा थी, मुरली मनोहर जोशी के लिए नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आयोजित की थी, उनके सिपा सलार के तौर पे, राइट हैंड के तौर पे, हनुमान के तौर पे। और कैसे की थी वो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक खुद गए थे जोशी जी के साथ नरेंद्र मोदी। पूरा कार्यभार इस एकता यात्रा का मोदी के कंधों पर था, इससे उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया था। इससे पहले जो सोमनाथ की यात्रा थी आडवाणी जी के लिए, वो यात्रा भी बड़ी चर्चा में रही थी। आडवाणी जी बीच में गिरफ्तार हो गए थे, अयोध्या नहीं जा पाए थे, लेकिन ऐसी यात्राओं के जरिए 370 की जो बात की, कश्मीर में खुद लाल चौक पे झंडा फहराया था मोदी ने, वहाँ की ये तस्वीर थी। और तब से वो सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे और फाइनली 5 अगस्त 2019 में वो कर दिखाया। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर वाली तस्वीर, मंदिर है वो वहीं रहेगा, ये मंदिर आंदोलन की तस्वीर है। लोग कह रहे हैं कि 9 नवंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने वो सपना पूरा कर दिया। अब तक आपने नरेंद्र मोदी की कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें वो कहीं भी मंदिर आंदोलन में आपको सहभागी दिखे हों, लेकिन ऐसा था नहीं। पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सक्रिय थे, वो ये तस्वीर बताती है। और भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, इसमें नरेंद्र मोदी की कोई ऑफिशियल भूमिका किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन लोगों का कहना है कि कोर्ट तक लाना, सुप्रीम कोर्ट तक लाना और कैसे वकीलों को तैयार करना, सॉलिसिटर जनरल का जाना, पराशरण जैसे वकीलों को वहां तक पहुंचाना, इसमें कई तरह से अनऑफिशियल रूप से नरेंद्र मोदी की काफ़ी भूमिका थी। और वो ये दावा भी करते हैं कि कांग्रेस इसको हल नहीं करना चाहती थी, मोदी सरकार में आके हुआ, वो कोर्ट तक ले गए और किसी तरह से जल्दी से उन्होंने ये फैसला करवाया, ये दावा करते हैं मोदी के लोग। ऐसे में तीसरी तस्वीर, अब ये तीसरी तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। नरेंद्र मोदी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको 30 सितंबर 1980 की तस्वीर बताया गया है, कैसे गरीब लोगों के साथ उनकी बस्ती में मौजूद है नरेंद्र मोदी। और इस तस्वीर के बारे में बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की साइट पर ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजियों की तस्वीर है, वो शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे। और तब नरेंद्र मोदी 1978 में संभाग प्रचारक बने थे बड़ौदा और सूरत के, लेकिन 1979 में उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था इमरजेंसी के दौरान का इतिहास लिखने के लिए आरएसएस का। ऐसे में ये तस्वीर क्लियर नहीं है कि ये बड़ौदा या सूरत में कहीं रिफ्यूजी कैंप की है या दिल्ली के किसी रिफ्यूजी कैंप की है, हालांकि गांव का माहौल दिखता है। ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि सीए लागू करके उन्होंने हिंदू शरणार्थियों की इस मांग को भी पूरी कर दिया है। अब विपक्ष का खेमा ये कहा जा रहा है कि वो उनकी पुरानी तस्वीरों को खंगालने में लगा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के और कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं और कौन कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसकी की काट पहले से ही ढूंढी जा सके। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।